अगर भगवान राम के मंदिर से चोरी करके प्रॉपर्टीज बनाई है, अपने बच्चों को खाना भी खिलाया होगा वो, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी लानत की बात नहीं है। सच में कोई लानत ये तो हम मतलब सोचते हैं ना, ये लोग मतलब कहने को सामने में आके राम भक्त बनते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इनको थोड़ी भी श्रद्धा है, क्योंकि अगर श्रद्धा होती तो इस तरह का काम ये लोग करते ही नहीं। मतलब आपको जिस नहीं तरीके लगता से कि कहीं न कहीं ये सपा और कांग्रेस की मिलीभगत है, या आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा कांग्रेस और सपा भी कहीं कोई न कोई बाद में निकलेगा कि उनके भी लोग इसमें बिल्कुल जुड़ते हैं? है, मुझे तो दिख रहा है, वही मैं कह रही हूँ कि देखिए, इश्यू कोई भी लेके आया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रॉब्लम है इश्यू से। जो इश्यू लेके आया सपा वाले लेके आए हैं, चलो सपा वाले तो थे ही रामद्रोही या जो भी, बट रामद्रोही जो थे उनको तो पद्म विभूषण आपने ही दिया। जिन्होंने राम कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, उनको आपने पद्म विभूषण दे दिया, उनको आपने अपने पर्सनल सेक्रेटरी बना के रखा है, उनको राम मंदिर के ट्रस्ट में उनको चेयरपर्सन बना के रखा है, ये तो आपने किया ना। पर आपको लगता है कि जिन कितने राम भक्त हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, कितने दशकों कितने सालों से ये लोग राम मंदिर बनाने के उसमें लगे हुए हैं। आपको लगता है उन पे हम लोग सीधे बस इल्ज़ाम ठोक रहे हैं और वेट नहीं कर रहे हैं? देखिए अभी तो पब्लिक ओपिनियन ऐसे ही काम करती है, इसमें तो हमारा कुछ रोल नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि अगर हम नहीं बात करते तो कोई और नहीं उस पर सवाल उठाता। तो नेहा आपको नहीं लगता कि ओवर रिएक्शन था या कुछ था, क्योंकि जो लोग उसके फेवर में बात कर रहे थे, क्योंकि वो उसके फेवर में जो यूजीसी के इतने फेवर में बात नहीं करते, पर क्योंकि अटैक वाज ऑन बीजेपी गवर्नमेंट, जो डॉक्टर प्रधान वो लेकर आए थे, एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर ही नाम आना था, तो ये पॉलिसी ये जो लॉ आ रहा था ये एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही आ रहा था। आपको क्या लगता है कि सिर्फ हमारे ही बच्चे इफेक्ट होंगे या ग्रैंड चिल्ड्रन इफेक्ट होंगे? इन लोगों के क्या, जो लोग हमसे लड़ रहे थे और इतना अगेंस्ट बोल रहे थे हमारे, और यूजीसी के लॉ के फेवर में बोल रहे थे, उनका क्या? क्योंकि सिर्फ बच्चे देखिए दो हमारे ही तरह हैं। के हाँ, दो तरह के लोग इसका फेवर कर रहे थे। एक तो जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, ऑब्वियसली उनको तो फायदा था, तो वो तो उसका फेवर करेंगे। If they are winning all the elections, all the state elections that they're winning, they're coming in the center also. You think they're bothered about what you or I think about them? And because आई they थिंक really देखिए एरोगेंस का तो कोई इलाज नहीं है, और एरोगेंस का जो है वो असर एक दो दिन में फर्क नहीं पड़ता, एक दो दिन में उसका असर भी नहीं आएगा। नमस्कार, मास्क उतारो में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं नेहा दास। जी हाँ, डॉक्टर नेहा दास, जिन्होंने जब यूजीसी का पूरा जो ड्रामा हुआ था हमारे देश में, तो उस टाइम ये बहुत वोकल थी, और इतनी वोकल थी कि इनको तो किसी ने बोला ये सपा से हैं, तो कांग्रेस से हैं, और क्या-क्या बातें इनको बोली गई। सेम चीज़ अब है ये रामलला के मंदिर का जो हुआ है, जो चंदा चोरी हुआ है, डोनेशंस जो हैं, उसकी जो लूट हुई है, उसपे भी हम लोग बहुत वोकल हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है, आई डोंट नो वेदर बीजेपी ने उनको ये अधिकार दिया है या बीजेपी ने उनको ड्यूटी पे लगाया है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया, जो अगर आप ज़रा भी कुछ अगेंस्ट बोलते हो तो वो आपको बहुत पर्सनल अटैक्स करते हैं। आपको गालियाँ निकालते हैं और फिर 0-0 हैंडल वाले लोग बना लेते हैं, 4 हैंडल वाले लोग बना लेते हैं। फिर वो आके हमें गालियाँ निकालते हैं। मेरे को तो बेस्ट है ना, बुढ़िया, मोटी, आई डोंट नो क्या-क्या बोलते हैं। तो ना उन्होंने मुझे एक बहुत प्रोत्साहन दिया है, एक एनकरेजमेंट दी है दैट आई हैव टू लूज़ वेट, सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। बहुत मुश्किल है बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। हाय नेहा। या हाय पायल जी। नेहा, आप बहुत यूजीसी के अगेंस्ट में बोली थी, जो वो रूल आया था। मैं मानती हूँ वो बहुत गलत रूल था। बट डू यू थिंक कि जो-जो हमने बोला, जो-जो स्पेशली आप लोग आपने बोला, मैं तो बहुत अपसेट थी, बिकॉज़ मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अपसेट थी। बिकॉज़ मुझे लगता है कि जब भी होंगे ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे, मुझे ऐसा लगता है कि वो सफ़र करेंगे। तो मेरे बच्चे तो अब उस स्टेज से गुज़र चुके हैं, रिज़र्वेशन वाली स्टेज से। सो आपको कहीं लगता है कि डिड यू टेक इट ऑन अ पर्सनल दिस थिंग, और आपने सोचा कि ये मुद्दा सबका है? अ, पायल जी देखिए, ये मुद्दा पर्सनल लेवल पे भी कनेक्ट करता है मेरे से, और साथ में जनरल मतलब पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करेगा। एज सच जो एनवायरनमेंट है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, वो भी अफेक्ट करेगा।
तो अगर आपने मुझे देखा होगा तो मैं पिछले 4 या 5 सालों से मतलब इस जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन इन सब मुद्दों पे बोलती रही हूँ। तो इस तरह से ये मुद्दा तो वैसे भी कनेक्टेड था, यूजीसी का मुद्दा जो था। बट पर्सनल लेवल पे मेरे भी बच्चे हैं, तो मुझे भी मतलब इस बात की चिंता है डेफिनेटली कि उनका क्या होगा, वो कॉलेज जाएंगे तो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। तो पर्सनल लेवल पे भी कनेक्ट होता है, और जो एज सच मैं जिस टॉपिक पे बात करती हूँ उससे भी कनेक्टेड था। तो दोनों तरह से ये हिट हुआ। दूसरी बात ये कि एजुकेशन और बच्चे जो हैं वो दो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है फॉर दी जनरल कैटेगरी पीपल, क्योंकि उनको एज सच गवर्नमेंट से कोई किसी तरह का कोई पॉलिसीज नहीं है उनके लिए, उनके फेवर में। तो उनको एज सच अगेंस्ट द टाइड वो लोग काम करते हैं, जो भी अचीव करते हैं वो अपनी मेहनत से करते हैं, या जो भी करते हैं अपने एजुकेशन पे उनका सबसे ज्यादा फोकस रहता है। तो यूजीसी का जो मुद्दा था ना, उसने दो बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स पे टारगेट किया जहां पे कि लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एक तो होते हैं उनके बच्चे और बच्चों का फ्यूचर, और दूसरी एजुकेशन जहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस है उनका। तो उनके बच्चों का अगर फ्यूचर बर्बाद होगा तो ऑब्वियसली मतलब कोई भी आदमी बोलेगा। इसलिए एज सच तो बहुत सारे इश्यूज पहले भी होते रहे हैं, बट ये ऐसा मुद्दा था जो आई थिंक जनरल लोगों को बहुत ज्यादा ग्राउंड पे भी अफेक्ट हुआ, और दे वर मोर कंसर्न। तो हमने तो सोशल मीडिया पे ही आवाज उठाई थी, बट उसका असर जो हमें दिखा वो बहुत ज्यादा दिखा इस बार। वो इसीलिए क्योंकि जो जो मेजर पॉइंट्स थे वहां पे हिट हुआ था, और ऑब्वियसली बच्चों को लेके सब सेंसिटिव होते हैं तो इसीलिए मुझे लगता है ज्यादा बड़ा इशू बना। तो नेहा, आपको नहीं लगता कि ओवर रिएक्शन था या कुछ था? क्योंकि जो लोग उसके फेवर में बात कर रहे थे, क्योंकि वो उसके फेवर में, जो यूजीसी के थे फेवर में बात नहीं करते, पर क्योंकि अटैक वाज ऑन बीजेपी गवर्नमेंट, डॉक्टर प्रधान वो लेकर आए थे, एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर ही नाम आना था, क्योंकि पॉलिसी ये जो लॉ आ रहा था ये एजुकेशन मिनिस्टर के मिनिस्ट्री से ही आ रहा था। आपको क्या लगता है कि सिर्फ हमारे ही बच्चे इफेक्ट होंगे या ग्रैंड चिल्ड्रन इफेक्ट होंगे? इन लोगों के क्या, जो लोग हमसे लड़ रहे थे और इतना अगेंस्ट बोल रहे थे हमारे, और वो यूजीसी के लॉ के फेवर में बोल रहे थे, उनका क्या? क्योंकि सिर्फ बच्चे देखिए, दो हमारे ही तरह हों। के हाँ, दो तरह के लोग इसका फेवर कर रहे थे। एक तो जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, ऑब्वियसली उनको तो फायदा था, तो वो तो उसका फेवर करेंगे ही। बट जो सबसे सरप्राइजिंग था जो हमने देखा, वो हमारे जनरल कैटेगरी के ही सो कॉल्ड जो पार्टी के मतलब भक्त कहेंगे, या उनके जो आईटी सेल हैंडल्स थे, या जो भी कहेंगे। तो मैंने ये बात बहुत बार उठाई भी कि भाई देखो, आप लोग भी जनरल कैटेगरी हो, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे ही बच्चे या हमारे ही परिवार के लोग जो है वो इससे अफेक्टेड होंगे। आप भले ही बीजेपी के मतलब उनके साथ काम कर रहे हो, या आपको जो भी उनसे फायदा हो रहा है, बट एट द एंड आपके बच्चे भी कॉलेज जाएंगे, और केवल आपके बच्चे नहीं, आपके परिवार में और भी लोग हैं, आपके चाचा हैं, मामा हैं, और भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। तो उनके भी तो बच्चे हैं, तो सबके सब तो आईटी सेल वाला काम नहीं करेंगे, और सबके सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो नहीं बनेंगे। कोई तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सब बनेगा, सब कॉलेज जाएंगे ही। तो आपको उनकी चिंता नहीं होती है। मतलब आप कुछ चंद थोड़ा सा फायदा के लिए, अभी के फायदे के लिए आप सबका फ्यूचर बर्बाद करने पे लगे हुए हो। और आप कैसे, मतलब आप घर जाते हो तो आप कैसे आईना देखते हो? मतलब आपके बच्चे, मान लीजिए चलिए आपकी शादी नहीं हुई, बट आपके घर में रिलेटिव्स हैं, वो आपसे सवाल नहीं पूछते कि भाई तुम जो इसका फेवर कर रहे हो तो क्या हमारे बच्चों को अफेक्ट नहीं होगा? तो ये सवाल तो हम उनसे हर बार पूछते हैं, बट जवाब कुछ आता नहीं है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देंगे, तो हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमको क्या ही फर्क पड़ता है। इसमें सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं थी नेहा, इसमें ये भी थी ना कि एक्यूजेशन की, कि कॉलेज में लड़ाई हुई तो वो मिसयूज होगा एक्ट। ये ज्यादा चिंतित वाला, बिल्कुल चिंताजनक वाला मुद्दा था, यहाँ की सिर्फ पढ़ की रिजर्वेशन के कारण कॉलेज में एडमिशन नहीं होगी, या कहीं नीट में नहीं होगी, तो जी में नहीं होगी, ऐसे ये सब नहीं था। मुद्दा ये भी था ना कि फॉल्स एक्यूजेशंस का क्या करोगे? कितनी कितनी जाने कितने लोग बर्बाद हुए हैं ना इससे। हाँ, वही मतलब हमारे पास SC/ST एक्ट का एग्जाम्पल ऑलरेडी सामने है। वो देखते हुए हमने ऐसा लॉ कैसे बनाया, वो क्वेश्चन था। दूसरी बात ये कि हमने ये देखा कि इस एक्ट को लेके ना, मतलब बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंस है लोगों में। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी कुछ नहीं पता, जो अपोज कर रहे हैं उनको भी उतना कुछ पता नहीं है। मतलब दे आर नॉट लाइक, लोग क्या होता है, इशू उठता है वो जंप कर जाते हैं उसमें।
बट लोगों को उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं पता होता। तो यूजीसी का एक छोटा सा मैं एक बैकग्राउंड देती हूँ आपको कि ऐसा नहीं था कि एससी एसटी के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। यूजीसी का ऑलरेडी 2012 का एक गाइडलाइन था विच वाज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स इंक्लूडिंग कास्ट, एंड देयर वर स्पेशल गाइडलाइंस अंडर दैट स्पेशल सेक्शन फॉर एससी एसटी। और उसके अंदर भी उनके इक्वालिटी सेल्स और वो सारा का कॉन्सेप्ट वहां पे था। तो ऐसा नहीं था कि 2026 से पहले कोई गाइडलाइंस ही नहीं थे और उनके लिए उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी बात ये कि जो डेटा हमको प्रेजेंट किया गया वो डेटा पूरा दिखाता है कि जितना जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ सुसाइड या उन्होंने ड्रॉप आउट किया, ये सारे केसेस मतलब जितना रिजर्व कैटेगरी के साथ हो रहा है उतना ही जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ भी होता था, बट उनका डेटा जो है छुपा लिया जाता है। तीसरी बात ये कि यूजीसी गाइडलाइन जिस बेसिस पे आए थे, जो 2 केसेस जो कोर्ट में फाइल हुए थे एज अ पीआईएल में, रोहित वेमुला और पायल तडवी, ये दोनों ही केस ऑफिशियल रिपोर्ट्स में नॉन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब फेक साबित हुए थे। तो जो केस ऑफिशियल रिपोर्ट में ही, एक कांग्रेस की सरकार थी, एक बीजेपी की सरकार थी, तो दोनों ही सरकारों ने जिस केस को फर्जी घोषित कर दिया, उस केस के बेसिस पे आप ऐसी गाइडलाइन कैसे लेके आ सकते हो? तो ये पूरा जो अगर आप उसके जड़ में जाने लगेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि शुरू से ही गलती होती आई और लोगों में इग्नोरेंस भी था, किसी ने ढंग से काउंटर नहीं किया उसको कोर्ट में। आई डोंट नो हाउ दीज पीपल एक्टेड एंड लाइक दे गॉट दिस गाइडलाइंस टुगेदर। एंड नेहा, इसके वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी इसके पीछे तो, और कितने बच्चों को नुकसान हुआ था, 1-2 बच्चे तो मर भी गए थे, उन्होंने अपने आप को जला भी लिया था। अगर उसके बाद भी अगर सरकार ने सीखी तो फिर भी इनको एंड ऑफ द डे मैं यही कह रही थी सबको, जो आई थिंक हम लोग सब जब बीजेपी को, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं तो हम एज अ मोदी जी को एक मसाया मान के और एक अपना कि he wears his religion on his sleeve, so we get very impressed and he's done a lot of work, no doubt, in India. हम वैसे वोट कर रहे थे, पर ये यूजीसी का वो देख के तो मैंने एक ही चीज आज कम टू दिस कंक्लूजन कि एंड ऑफ द डे दे आर पॉलिटिशियंस, बीजेपी इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड वी थिंक दैट हमें लगता है हमारा कोई कनेक्ट है, कोई कनेक्ट नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब इनको मन करता है ये मिल जाते हैं। जो गाली निकालता है राम को और सीता मैया को और श्री राम को, उसको आप नरेश अग्रवाल को अपनी पार्टी में ले लेते हो। अब आप ये सियानी, इसको देखो, सियानी क्या है, उसने कैसे क्वांटम बनाई थी शिवलिंग को, तो उसकी सपोर्ट लेने के लिए कि अभी लॉज पास करने, तो उसकी सपोर्ट लेने के लिए उसको भी अभी कोई सजा नहीं मिल रही। महुआ मोइत्रा की भी ये लोग सपोर्ट ले लेंगे। इतने हिंदुओं को मार दिया, 321 हिंदुओं को मार दिया टीएमसी के लोगों ने, और उसका एक भी पॉलिटिशियन आगे बढ़ के बचाने नहीं गया उनको। आप पूरे उन टीएमसी के लोगों की सपोर्ट लोगे क्योंकि आपको एक लॉ पास करना है। सो वेयर दिस इज कंसर्न, दे हैव नो दिस थिंग कि कोई भेदभाव नहीं इनके मन में। पॉलिटिशियंस आर ऑल वन, दे आर ऑल फ्रेंड्स। सो हम लोग ऐसे ही अपना सर फोड़ते रहते हैं, पर हम भी नहीं हटे, बिकॉज़ नाउ सिंस 2014 वी ऑल गॉट सो इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स। हम घुस गए हैं पॉलिटिक्स के, नहीं कि हमारा वी ईट ड्रिंक एंड स्लीप पॉलिटिक्स। तो अब हम एक मुद्दे पे आते हैं जो आजकल बहुत चल रहा है, राम मंदिर। अभी कोई भी एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई है, सब बोला जा रही है बातें, जैसे इंडिया टीवी पे रजत शर्मा ने इतना चंपत राय के अगेंस्ट बोला, एंड देन नाउ ही इज अपोलोजाइजिंग एंड ही सेइंग सॉरी, मेरे को इतना पता नहीं था, सब गलत बोल दिया मैंने। सो हार्म हैज बीन डन। सो आप मुझे बताओ, अभी एसआईटी की रिपोर्ट आई नहीं है, वेगली आई है, वेगली नाम आए हैं कई लोगों के भारों भार से कि इन लोगों ने चोरी करी है करके। तो आपको नहीं लगता कि आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी को दोषी ठहराना सही रहेगा सच प्रिलिमिनरी उसमें? देखिए, अभी तो दोषी किसी को भी ठहराना बहुत ही अर्ली होगा क्योंकि हमको नहीं पता, बट डाउट तो मन में आता है। देखिए, यहाँ पे जब जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी गई है और इस तरह का जो घपला है वो चल रहा है काफी समय से, ऐसा नहीं है कि ये 1 या 2 दिन की चोरी का मामला है, दिस वाज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इतना बड़ा अगर कोई घोटाला कर रहा है या चंदा चोरी जो रेगुलर बेसिस पे हो रही है, तो इट इज वेरी वेरी डाउटफुल कि किसी भी टॉप लेवल के लोगों को नहीं पता था। दूसरी बात ये कि ये बात भी सामने आ रही है कि जो अभी जो अक्यूज्ड 8 अक्यूज्ड को इन्होंने पकड़ा है, तो वो 8 अक्यूज्ड जो है दे वर ऑल बीइंग फिटेड inside the various processes by these top members only.
तो जो यादव, टीनू यादव है और एक और यादव है, वो जो दोनों हैं वो चंपत राय कहते हैं कि चंपत राय के बहुत क्लोज थे, तो उनका ड्राइवर ही था, तो उन्होंने उनको फिट कराया। जो लवकुश मिश्रा है, अनुकल्प मिश्रा है, वो कहते हैं कि दे वर क्लोज टू अनिल मिश्रा हु वाज द ट्रस्टी, उन्होंने उनको फिट कराया। तो ऐसे ही जो लोग अक्यूज्ड है, ऑब्वियसली इतने छोटे लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं होगी कि वो करोड़ों रुपया इधर से उधर कर सके विदाउट टेलिंग देयर बॉसेस अबाउट इट। तो ये बिल्कुल मतलब कॉमन सेंस के भी खिलाफ है कि कोई भी बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं था। और चूंकि ये बड़े लोगों पे ये सारे बड़े लोग जो हैं वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी से भी, आरएसएस से भी, बीएचपी से भी, तो डाउट तो डेफिनेटली आएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि देखिए यहाँ पे नाम बहुत सारे आए, बट केवल दो लोगों ने इस्तीफा दिया, चंपत राय और अनिल मिश्रा जी ने। हालांकि उनको भी अभी तक उसी रोल पे रखा है, कहने को इस्तीफा दिया है, लेकिन रिपोर्ट तो यही है कि वो भी अभी भी काम कर रहे हैं। बट गोपाल राव का क्या हुआ? गोपाल राव तो जो कहते हैं कि भाई राम मंदिर ट्रस्ट के बाप जी बोलते थे उनको, और बहुत सारी खबरें हैं उनके कि भाई उनका जो भतीजा था वो मतलब बैग्स लेके इधर उधर करता था, ये सारा कुछ मतलब रिपोर्ट्स आ रही है रिपोर्टेडली। तो ये सारी बातें और इवन दैनिक भास्कर ने भी गोपाल राव को एज अ संदिग्ध जो 3-4 लोग थे उसमें डाला था, बट गोपाल राव पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो एक तो आरएसएस के काफी कार्यकर्ता हैं और उनके जो नंबर 2 इनके काफी क्लोज भी माने जाते हैं। तो उनको एज अ स्पेशल अपॉइंटी उत्तर प्रदेश में क्यों डाला गया जबकि वो कर्नाटक के रहने वाले हैं? पहला क्वेश्चन तो ये कि उनका इसमें क्या रोल था। दूसरी बात ये कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? मतलब आप केवल वो ड्राइवर और जो काउंटिंग करने वाला बंदा है उसकी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज पिछले 5 सालों में कहाँ से कहाँ गई हैं, उसका कोई जांच आप नहीं कर रहे हो। और इवन जो स्पेशल लोग इससे फिट किए गए थे उनको किसने फिट किया? उनको अनुकल्प मिश्रा जो आया तो उसको किसने वहां पे डाला? तो आप केवल इस्तीफे से काम चल जाता है क्या? मतलब आपने इस्तीफा ले लिया, दैट इज ओके, वो तो अपना घर जाके अपने जो उन्होंने पैसे बनाए उससे आराम ही करेंगे, उनको क्या दिक्कत है? तो कुछ एक्शन तो होना चाहिए ना। मतलब आई डोंट नो कि क्या एक्शन लिया जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि केवल 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ लेने से काम मतलब जो घपला था या जो घोटाला था वो सॉल्व हो गया और उसके बाद ये है, क्योंकि ये जड़ तो ऊपर से ही आई है, कोई भी छोटा बंदा अपने से ये नहीं कर सकता। और आज तो फिर भी एक और नया एक्यूजेशन आ गया है, रामनिवास मंदिर के महंत जी ने नया आरोप लगा दिया है तो चंपत राय पे। तो आई एम नॉट श्योर कि अब ये इसका क्या असर होने वाला है आफ्टर दिस चंदा चोरी वाला घोटाला। क्या इल्जाम है? अब क्या इल्जाम आया? अब आज ही का मैंने देखा है, आज ही डाला है। जो राम मंदिर है जो है उनके बगल में एक राम निवास मंदिर भी है जो काफी पुराना है, तो उसके जो महंत हैं उन्होंने उस पे चंपत राय और कहते हैं चंपत राय उनकी गैंग वो कह रहे हैं, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हमारा मंदिर जो है वो मतलब वो जबरदस्ती मतलब फोर्ज करके सारे जो कागजात हैं वो फोर्ज करके वो हथियाना चाह रहे थे और वो पैसे खिला रहे थे वहां के पुजारी वगैरह को। और हम भी जब वहां पे गए तो हमको बोला कि तुम भी 5-6 करोड़ रख लो और जाने दो टाइप्स। तो ये सब इल्जाम आए हैं। हालांकि ये इल्जाम सारे जो आ रहे हैं वो मतलब समाजवादी पार्टी के साइड से आ रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि ये समाजवादी पार्टी अचानक से राम भक्त क्यों बन गई है, और इसलिए थोड़ा डाउट होता है कि क्या ये पॉलिटिकल इश्यूज बन रहे हैं इसके पीछे। क्योंकि एक बात तो ये भी है कि इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार का ऐसा कोई रोल था नहीं फॉर द ट्रस्ट, इवन चंपत राय और ये सब का कोई भी जो था इसमें उत्तर प्रदेश सरकार। आपको लगता है सेंटर वाज इन्वॉल्वड इन द ट्रस्ट? सेंटर इज डेफिनेटली ऑब्वियसली उन्होंने ही नॉमिनेट किया था मेंबर्स को, और सेंटर का उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था, मतलब दे वर वर्किंग अंडर द पीएमओ's गाइडेंस ओनली। तो अब कोई ना कोई तो टॉप लेवल पे होगा। अब नृपेंद्र मिश्रा जी उसमें है कि नहीं है, कितना उनका रोल है भगवान जाने। उनके भी तो प्रॉपर्टी की जांच करनी चाहिए कि भाई उनके बच्चे कहाँ हैं और उनका कहाँ से कहाँ पहुंचा है पिछले 5 सालों में प्रॉपर्टी। मैं तो कह रही हूँ नेहा, अगर भगवान राम के मंदिर से चोरी करके प्रॉपर्टीज बनाई है, अपने बच्चों को खाना भी खिलाया होगा वो, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी लानत की बात नहीं है।
सच्ची में कोई तो लानत ये नहीं। तो हम मतलब सोचते हैं ना, ये लोग मतलब कहने को सामने में आके राम भक्त बनते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इनको थोड़ी भी श्रद्धा है, क्योंकि अगर श्रद्धा होती तो इस तरह का काम ये लोग करते ही नहीं। राम का नाम तो लेके वोट गार्नर हाँ, होती है, जैसे वो लोग मदरसा का और अल्लाह का नाम लेके इस्लाम का काम कर करके कांग्रेस करती है। वो क्रिश्चियन वो ये लोग क्रिश्चियंस को वो करते हैं, राहुल गांधी चर्चेस जाता है, कॉन्वेंट स्कूल जाएगा, कॉन्वेंट के कॉलेजेस जाता है, सब भगवान के नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे ही मजाक बना रखा है। पर आपको लगता है कि कितने राम भक्त हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, कितने कितने सालों से ये लोग राम मंदिर बनाने के उसमें लगे हुए हैं। आपको लगता है उन पे हम लोग सीधे बस इल्ज़ाम ठोक रहे हैं और वेट नहीं कर रहे हैं? देखिए अभी तो अब पब्लिक ओपिनियन ऐसे ही काम करती है, इसमें तो हमारा कुछ रोल नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि अगर हम नहीं बात करते तो कोई और नहीं उस पे सवाल उठाता। तो सवाल तो उठा है, और मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल नॉन जेन्युइन है, इसलिए क्योंकि जैसा मैंने बोला कि भई वो ड्राइवर ही था, तीनू यादव, जो इतना मतलब जिसका सबसे मेजर नाम आ रहा है, और आपका ड्राइवर करोड़ों रुपए इधर से उधर कर रहा है और आपको पता नहीं है, तो ये तो या तो आप महामूर्ख हैं, इवन तो जब इन जो लोग के घर बन रहे थे, इनके हाँ, इतने बड़े-बड़े घर बन रहे थे, तब इनको दिखा नहीं, किसी ने आके हाँ, तो बताया ये नहीं। तो उनके घर आते-जाते रहते होंगे, इनके फंक्शंस में जाते होंगे, मतलब इतने अयोध्या सालों से छोटा जब है वो अयोध्या। अयोध्या तो जब आपके कानों में खबर नहीं आई, आपको ये नहीं पता चला कि आपके अंदर के लोग क्या कर रहे हैं, और दूसरी की जब कहा जा रहा है कि इनको फिट भी आप ही लोगों ने किया है, आपका ड्राइवर वहां राम मंदिर में पैसे गिनने क्या करने गया था? तो ये उसको ड्राइवर को ड्राइवरी का काम करना चाहिए था ना, वो राम मंदिर में कैसे घुसा? तो इसी तरह से क्वेश्चन तो आएगा ही कि किसने किसको फिट किया है, और किसी को जब फिट किया है और वो आदमी इतना बड़ा घोटाला करते हुए पकड़ा गया है, तो आपका नाम नहीं आएगा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। आपको मोरल ग्राउंड पे ऐसे भी आपको मतलब शर्म आनी चाहिए थी कि मेरे द्वारा, चलिए आपका रोल नहीं भी है, बट आपके द्वारा किसी ने कोई वहां गया और आपका उसमें इनडायरेक्टली भी रोल है, तो आपको उसके लिए शर्म आनी चाहिए थी। तो और बात तो यू वही है। वही हाँ। नेहा यू विल बी सरप्राइज्ड, आई वाज़ टॉकिंग टू समबडी वो ना वो लोग भी सब जैसे चमचागिरी तो बहुत करते हैं बीजेपी की और ये सब। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि क्या आप नेहा आ रही हैं? तो आप आओगे ज़रा देखो उनको कॉन्ट्रडिक्ट करो आप देखो उनके साथ वो आगे करो। he said, नहीं अभी तो मैं बहुत बिज़ी हूँ पर मैं आपको इतना बता दूँ 2029 में 350 सीटें बीजेपी की नहीं आई ना, ये सब मंदिर-वंदिर होता रहेगा। आप देखना योगी जी की 275 सीटों से ऊपर मैं ये सोचती हूँ आई एग्री यू आर वर्किंग फॉर बीजेपी, यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम बीजेपी, यू हैव अ होप कि कभी राज्यसभा की सीट मिलेगी, आपको कोई सोशल मीडिया का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा करोड़ों का, सब कुछ ठीक है। पर एक तरफ श्री राम और एक तरफ बीजेपी, तो इन्होंने साफ लग रहा है कि चूज़ करा है बीजेपी को। क्योंकि ये जो नहीं कहा, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, इन्होंने चूज़ करा है बीजेपी को और फिर ये हमें लेक्चर ना देना कि हिंदू वो ही हिंदू है, हम हिंदू हुँ, हमें तो बोलते हैं हम हिंदू भी नहीं है, हम तो सपा के हैं, कांग्रेस के हैं। इन लोग ये लोग इतना दूर कर रहे हैं ना लोगों को अपने से, ये मतलब बीजेपी से अपने से क्या ये कौन से हमारे चाचा वो लगते हैं। अब जैसे मैंने लेटेस्ट ये भी सुना है क्या चर्च में चोरी नहीं होती, क्या मॉस्क में चोरी नहीं होती, क्या यहाँ चोरी नहीं होती? तो तुम सबरीमाला में भी तो चोरी हुई, उसके बारे में तो तुम कभी बात नहीं करते। वहाँ पे सीपीआई और सीपीआईएम को हमने पकड़े गए, कोर्ट ने भी बोला है कि उन्होंने चोरी करी है, उसके बारे में तो आप बात नहीं करते। अरे भैया हमको क्या करना? 500 साल बाद हमें हमारा मंदिर मिला। इट वाज़ अ सिविलाइजेशनल वॉर, वी फॉट, वी ऑल वर पार्ट ऑफ इट। हमने भी गालियाँ खाई हैं, हमने भी दोस्त खोए हैं, रिश्तेदार खोए हैं इस चक्कर में क्योंकि देयर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ हिंदूज़ हू डोंट बिलीव, दे आर नॉट सनातनीज़, दे डोंट बिलीव इन गॉड एंड दे डोंट बिलीव इन राम। श्री राम वो तो कहते हैं हॉस्पिटल बनाओ, वहाँ बनाओ। हमने भी बहुत लड़ाइयाँ करी, अपनी तरफ से हमने भी चाहे मिनिस्क्यूल उसमें है पर हमने भी अपना पार्ट करा है उसमें। तो आपको लगता है कि हम लोग क्या आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी सबको इसके उसमें घोट रहे हैं और अ, मतलब कुछ निकलेगा तो है नहीं, पर दाग तो लग गया है ना आरएसएस पे दाग तो हाँ, लगा है। बिल्कुल, मतलब केवल राम मंदिर का ही मामला नहीं कहेंगे, मतलब पिछले जो 1 सालों से बहुत सारे मामले आ रहे हैं सामने में, तो इनका जो एटीट्यूड है ना, दैट इज़ वेरी, वेरी एरोगेंट एंड वेरी डिसमिसिव काइंड ऑफ थिंग टुवर्ड्स द पीपल हू आर रेजिंग कंसर्न्स। ये भूल जा रहे हैं कि जो लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं, वो कोई दूसरे नहीं है, वो आपके ही वोटर हैं।
ये कोई ऐसे लोग नहीं थे जो कि कांग्रेस को वोट दे रहे थे या वो सपा को वोट दे रहे थे, वो तो आज भी वही है जहां पे पहले थे। लेकिन जो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं आज, वो लोग हैं जो आपके बिल्कुल सपोर्टर्स थे, आपके पक्के वोटर थे। तो अगर आपका ऐसा रवैया रहेगा कि आप इतना एरोगेंट हो जाओगे कि जाओ तुम वोट नहीं दोगे तो हमको एक वोट से क्या ही फर्क पड़ता है, या फिर आपको एंटी नेशनल पाकिस्तानी सोरोस एजेंट, सपाई, कांग्रेसी, आपाई, everything they will put the label on you, but नहीं what they नहीं don't नेहा, understand। एक मिनट, एक और लेबल मेरे पे तो है। इनके बच्चे इनसे प्यार नहीं करते तो ये बहुत दुखी रहती हैं, तो उससे इनके बेटे तो अलग रहते हैं अपने से, इनकी बेटी इनसे प्यार नहीं करती, इनका बेटा इनसे प्यार नहीं करते। शी इज अ सैड वुमन, शी इज अ फ्रस्ट्रेटेड वुमन, तभी ये यूजीसी के लिए बोली, तभी नॉनसेंस। मतलब मेरे को तो इनके मेंटल लेवल पे होता है, और सब जीरो हैंडल वाले 104 हैंडल वालों से बोल बोल के बुलवाते हैं। हाँ, मतलब आप उनको अटैक करने लग जाओगे जो आपको आईना दिखा रहे हैं या आपको आपकी गलतियां बता रहे हैं। तो आप तो अपने ही कोर वोटर्स को एलिनेट कर रहे हो ना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप कांग्रेसियों को एलिनेट कर रहे हो। कांग्रेसी वाले तो वही है जहां पे अटके हुए थे, लेकिन आपने अपने ही काफी हद तक एक बहुत ही बड़ा चंक अपने आप से एलिनेट कर लिया है, इवन आफ्टर यूजीसी एंड उससे पहले भी जो आप रिजर्वेशन के जितने सारे केसेस वगैरह बढ़ा रहे थे। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। एक ही बार उसका असर होगा तब आपको पता चलेगा। दूसरी बात ये कि व्हाट इज दिस व्हाट अबाउटरी, कि भैया आपने गलती की तो आप दूसरे और तीसरे की गलतियां दिखाने लग जाओ कि उसने भी तो किया था, आपने उसके बारे में क्यों नहीं बोला, उसने 2-4 महीने पहले बोला था, आपने उसके बारे में क्यों नहीं बोला। अरे भाई, हमको जो सामने दिख रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे, और हमने उसके बारे में भी बात की थी। तुमको अकल नहीं है, तुमको पता नहीं है, तो वो उसका हमारी गलती नहीं है। बट हम हमेशा से इश्यूज रेज करते आए हैं और तुमको दिख नहीं रहा है, या तुम अंधे हो गए हो अपने पार्टी प्रेम में। मतलब हमको साफ दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है। इवन अभी जो इथेनॉल का भी चल रहा है, यू कैन सी दैट देयर इज अ जेन्युइन एंगर, बट उसको भी डिसमिस कर दे रहे हैं। यूजीसी पे जो इशू आया तो उसको भी डिसमिस कर दिया। अभी जो इतने नीट का पेपर लीक हुआ, इतने सारे जो सीबीएसई का जो इतना गड़बड़ हुआ था चेकिंग में, तो ये सारे जेन्युइन इश्यूज हैं, लोग रेस करते हैं। आप उनको सीधा पाकिस्तानी प्रूफ करने में लग जाते हो। आप चेक करने लग जाते हो कि भैया इनका यूजर नेम कितनी बार चेंज हुआ इस हैंडल का, ये बंदा देखो इसका साउथ एशिया लिखा आ रहा है तो ये तो पाकिस्तानी है। अरे इज दिस द कंसर्न? यू हैव टू सी कि हाँ भाई, सीबीएसई के वहां पे पोर्टल में कुछ इश्यूज आए हैं, तुम उसको करेक्ट करो। उसकी बजाय तुम बैठ के उनका यूजर नेम और पाकिस्तानी हैंडल चेक करने लग जाओगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? तो आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने जब यूजीसी का रेस किया तो हमको कहते हैं तुम रोहित वेमुला एक्ट पे क्यों नहीं बोलते, तुम उस पे क्यों नहीं बोलते, तुम कांग्रेस में उस दिन उसने ऐसा किया तो तुमने उसके बारे में क्यों नहीं बोला। अरे मतलब व्हाट इज दिस? आपका दूसरे की गलती दिखाने से तुम्हारी गलती थोड़ी खत्म हो जाएगी। अभी आप बोलोगे कि भैया चर्च में भी चोरी होती है, तो चर्च की चोरी दिखा के आप राम मंदिर की चोरी को जस्टिफाई कर रहे हो? मतलब राम मंदिर की चोरी कैंसिल हो जाती है क्या उससे? नहीं ना। तो मतलब आप अपने प्रॉब्लम पे ध्यान दो ना, दूसरे के प्रॉब्लम को दिखा के अपना प्रॉब्लम छोटा दिखाने की कोशिश करोगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ये कॉमन सेंस की चीज है। दिस इज ऑल समथिंग कॉल्ड व्हाट अबाउटरी। ये लोगों का ध्यान इधर उधर भटकाते हैं, बट लोग इतने मूर्ख तो है नहीं। अभी भी जनता पढ़ी लिखी है तो समझती है कि क्या चल रहा है। तो मतलब आपको जिस नहीं तरीके लगता से कि कहीं ना कहीं ये सपा और कांग्रेस की मिली भगत है, या आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा कांग्रेस और सपा भी कहीं कोई ना कोई बाद में निकलेगा कि उनके भी लोग इसमें घुस बिल्कुल गए? है, मुझे तो दिख रहा है। वही मैं कह रही हूँ कि देखिए, इशू कोई भी लेके आया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे प्रॉब्लम है इशू से। जो इशू लेके आया सपा वाले लेके आए हैं। चलो सपा वाले तो थे ही रामद्रोही या जो भी, बट रामद्रोही जो थे उनको तो पद्म विभूषण आपने ही दिया। जिन्होंने राम कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी उनको आपने पद्म विभूषण दे दिया। उनको आपने अपने पर्सनल सेक्रेटरी बना के रखा है। उनको राम मंदिर के ट्रस्ट में उनको चेयरपर्सन बना के रखा है। ये तो आपने किया ना। तो ये चीज आप कैसे झुटलाओगे? दूसरी बात ये कि सपा लेके आई, कांग्रेस लेके आई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताओ कि चंदा चोरी हुई कि नहीं हुई। चंदा चोरी हुई है तो कांग्रेस लेके आई है या सपा लेके आई है या कोई भी लेके आई है, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको फर्क नहीं पड़ता कि पीछे कौन है क्या है। पॉलिटिकल एंगल तो वो डेफिनेटली लेंगे क्योंकि उनको अपना चुनाव लड़ना है। टाइमिंग भी वो जानबूझ के लेके आए हैं कि भाई इस टाइम में हो सकता है, उनको बहुत पहले से जानकारी होगी और वो टाइमिंग का इंतजार कर रहे होंगे। बट हमारा कंसर्न वो नहीं है कि इसको लेके कौन आया। हमारा कंसर्न ये है कि राम मंदिर में चोरी हुई है और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा।
क्योंकि इसमें So आपके Neha, लोग you know, इन्वॉल्व। if they're winning all the elections, all the state elections, and they're coming in the center also, you think they're bothered about what you or I think about them? End of the day, you know, आई they're थिंक winning. देखिए एरोगेंस का तो कोई इलाज नहीं है। एरोगेंस का जो है वो असर एक दो दिन में फर्क नहीं पड़ता, एक दो दिन में उसका असर भी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ये सब चीजें ना अभी उठनी शुरू हुई है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत दिनों से ये सब कुछ चल रहा है और ग्राउंड पे उसका इफेक्ट आना शुरू होगा, नहीं होगा। क्योंकि हम भी पिछले 4 साल से इन सब चीजों के बारे में लिख रहे थे, लेकिन आज जो अवेयरनेस है वो 4 साल पहले बिल्कुल नहीं थी, और अभी भी ये काफी हद तक सोशल मीडिया पे ही लिमिटेड है। तो कोई भी चीज को होने में असर लगता है, ये जो भी मन में चल रहा है लोगों के, इसका असर होगा। मे बी अभी इमीडिएटली 1 साल में ना हो, 2 साल में ना हो, बट 3 साल, 4 साल, 5 साल में होना शुरू होगा। उसके बाद फिर इनको समझ आएगा। तो जब क्या एक कहावत है ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी इनके पास टाइम है अपने एरर्स को करेक्ट करने का, बट वो उस पे करने की बजाय दे आर गेटिंग वेरी एरोगेंट। यही एरोगेंस ने कांग्रेस को डुबाया था, यही एरोगेंस आपको भी डुबा देगी। 70 साल लगे ना कांग्रेस को, तो तभी इनको भी लगता है 70 साल बाद हम डूबेंगे, तो डूबेंगे तो क्या है? हाँ, तो उनके तो लोगों को बेस्ट है, इनका पॉलिटिशियंस का बेस्ट है, जब ये पार्टी जीत रही इधर आ जाओ, जब वो पार्टी जीत रही वहां चले जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग ही अपना रोना रोए तो रोते रहते हैं। वी ओनली कीप हाँ, मतलब पायल जी को अटैक करके या नेहा को अटैक करके क्या होगा? मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम ही केवल बोल रहे हैं ना, दे आर thousands and thousands of people who are speaking. Tomorrow it will be lakhs, then it will be crores. तो ये चीजें तो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। तो आप हमको पर्सनल लेवल पे अटैक कर दोगे, चलो ठीक है, हम बिल्कुल दुखी है लाइफ से, इसलिए हम बैठ के दिन भर आपको गालियां देते हैं, बट बाकी जितने सारे लोग दे रहे हैं वो सबके सब क्या दुखी है? ऐसा नहीं है ना। तो आपको तो देखना पड़ेगा ना कि इशू कहाँ पे आ रहा है। तो like I asked few people to speak on this topic and they said नहीं हमारा ना काम अटक जाएगा, बीजेपी के रूल स्टेट में रह रहे हैं, वहां पे बीजेपी से ही काम पड़ता है गवर्नमेंट से, तो हमारा काम रुक जाएगा। बीजेपी दे आर वेरी विंडिक्टिव। और कोई कह रहा था कि नहीं, मेरा माय सन इज लुकिंग फॉर अ जॉब समवेयर एंड दैट इज अ वेरी राइट विंग कॉर्पोरेट हाउस। और फिर वहां पे पता चला कि यू नो फादर ने ऐसे, मतलब जस्ट सी हाल देखो, मतलब पॉलिटिशियंस का इतना डर हो गया है यहाँ पे कि कोई कुछ बोले। और ये लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एग्जैक्टली मतलब यही बताता है, मतलब इनका यही स्टेटमेंट दिखा रहा है ना कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टी यू आर सपोर्टिंग, राइट। हमको मैं तो मतलब ऐसा अगर कोई बोलेगा भी तो मैंने तो आज तक बीजेपी को ही वोट किया था, लेकिन जिस तरह से इनका चल रहा है, मतलब यू आर एलिनेटिंग योर कोर वोटर्स एंड दिस काइंड ऑफ फियर, ये फियर जो लोगों में आ रहा है ना, तो दैट इटसेल्फ शोज। आप खुद ही बता रहे हो कि आपकी फेवरेट पार्टी जो है वो आप डर के मारे उनके साथ हो। तो ये तो मतलब खुद ही क्वेश्चन क्रिएट करता है। और हम जैसे लोग जो है, देखिए हम तो किसी का एक ढेला पैसा लेते नहीं है, और तो हमको कोई जानता भी नहीं, इसलिए हमको कोई डर भी नहीं है। जब सच बोलते हो आप, तो आपको किस चीज का डर है? ना तो आपको पैसे किसी से लेने हैं, ना आपको पैसे किसी को देने हैं। तो हमको जो सामने दिखता है हम वो बोल देते हैं। अब वो चाहे कांग्रेस करे, चाहे सपा करे, चाहे आरजेडी करे, चाहे बीजेपी करे, हम सबको उतनी ही गालियां देते हैं। अब जिसकी जितनी गलती होती है उसको उतनी गालियां पड़ती हैं साथ में। तो अब जो ज्यादा गलती कर रहा है उसको ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, सिंपल चीज है। तो हम तो बोलते रहेंगे, आप बस हम मतलब आप कितना ही अटैक कर लोगे एक या दो लोगों को, धीरे धीरे ये चीज ग्राउंड पे आएगी, और अगर आपने करेक्ट नहीं किया तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि इवन इथेनॉल इज गोइंग टू बिकम अ वेरी बिग इशू लाइक यूजीसी, आई थिंक। तो आप करेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप फिर समझोगे। You think so? It's going to become a big issue? इट इज गोइंग टू बिकम अ बिग इशू, बिकॉज देखिए कार, अगेन मिडिल क्लास लोगों के लिए कार जो है ना, उनकी बहुत बड़ा मतलब उनका एक एसेट होता है। और बहुत लोग तो बहुत पैसे जमा करके वो लोग कार खरीदते हैं। तो प्रॉब्लम इज नॉट विथ E20 और E30 और E40 और वट एवर इट इज ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक, यू हैव टू ब्रिंग इट, बट यू हैव टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर इट ना, बिफोर आप ये सारा इम्प्लीमेंट करोगे। तो आपको गाड़ियां वैसी होनी चाहिए ना विच इज कंपैटिबल विथ इट। तो आप इनकम्पैटिबल गाड़ियों में आप E20 डाल दोगे और उसकी गाड़ी सत्यानाश कर दोगे, तो जो बंदे ने 5 साल 10 साल पैसे जमा करके वो गाड़ी खरीदी है, जिसका एक इमोशनल अटैचमेंट है उससे, वो तो आपको गालियां देगा ही। और दूसरी बात ये कि आप उसकी कंसर्न भी डिसमिस कर रहे हो। Understanding all this, Gadkari ji was
it's people are not opposing E20, people are opposing the way it is implemented. मतलब आप गाड़ियों को कम से कम इतना टाइम देते ना कि अब चलो 2 साल तक गाड़ियों को ऐसा कुछ देते कि भाई इसके बाद से जो गाड़ियां बनेंगी वो दैट विल बी कंपैटिबल. यू शुड हैव गिवन एन ऑप्शन कि जो गाड़ियां कंपैटिबल नहीं है उनको पेट्रोल से चलने दो. ऑब्वियसली गाड़ियों की लाइफ होती है, एक लाइफ बाद तो वो मरी जाएंगी, उसके बाद जितनी भी गाड़ियां आएंगी दैट विल बी E20 कंपैटिबल. E20 की प्राइस आप कम रख दो और उसके बाद पेट्रोल का भी ऑप्शन दे दो, तो जो गाड़ियां कंपैटिबल नहीं है वो पेट्रोल लेंगी, जो गाड़ियां है कंपैटिबल वो लेंगी, और धीरे 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 फेज आउट कर देंगे 5 साल में या 10 साल में. E20 से जो नॉन कंपैटिबल गाड़ियां थी वो तो वैसे भी उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी. तो एक इकोसिस्टम बनाना था, लोगों को थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस में लेना था. इन्होंने झूठ बोल के क्या करके मतलब सारा डाल दिया है, और उसके बाद लोगों को ना तो कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं और इतना मतलब ऐसा हाई हैंडेडनेस है इनका कि इन्होंने नॉर्मल पेट्रोल भी देना बंद कर दिया है. तो मतलब इट्स लाइक पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ना कि मेरी गाड़ी खराब हो रही है और सरकार मेरी सुन नहीं रही है और मुझे पेट्रोल का ऑप्शन भी नहीं दे रही है. मैं पेट्रोल खरीदने को रेडी हूँ, मुझे देने को रेडी नहीं हो रही है. तो ये तो मतलब हद हो रही है ना. मतलब इसमें तो मुझे लगता है ये बड़ा इशू बनेगा, इसलिए क्योंकि अगेन द कोर बीजेपी वोटर्स जो है वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इथेनॉल के. मैंने तो बहुत सारे लोगों को इसमें बोलते हुए देखा है जो कि देवर आई मीन बीजेपी के लिए आप अपनी गाड़ी सत्यानाश थोड़ी कर लोगे फिर इन द एंड. ना अपना बच्चों की लाइफ खराब करोगे ना अपनी गाड़ी को सत्यानाश करोगे. तो आपको कहीं ना कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना भाई कि आपकी फेवरेट पार्टी भी गलत कर रही है, तो एक ना एक लेवल पे आपको बोलना पड़ेगा. यू कैन नॉट यू नो टेक ऑन एवरीथिंग कि हाँ मेरी फेवरेट पार्टी है तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा. तो असर तो होगा. मुझे लग रहा है इथेनॉल भी बड़ा इशू बनेगा ये. तो थैंक्स सो मच नेहा, आपने टाइम निकाला. थैंक यू सो मच. दिस इज वेरी फन टॉकिंग टू यू. You're very upfront and I liked it, forthright and upfront. बिना बेझिझक बोलते बहुत अच्छा लगा सुन के. हाँ, ओके.